अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जीवन का कोई सुख नहीं है, बस शाम को इतना जरूर पता लग जाता है कि 1 के 10 लाख हो गए, 10 के 21 हो गए, यही आनंद है। बही खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे तो अगर हम सोचें कि हमारे देश में जिनकी कम माहवार आमदनी भी है, सब प्रकार संपन्न है। बेटा अपना काम करता है, पति अपना काम करती है, पत्नी अपना काम करती है, बेटी अपना काम करती है, तो अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से तो ऐसे व्यापारी जितनी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए।
इनके जो बच्चे हैं असली सुख वो उठा रहे हैं, किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3, किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल, ऐश वो करते हैं। उस पैसे का सुख तो बच्चे उठा रहे, उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। कर्जदार थे, कर्जा चुका रहे हैं, उनका जो संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसों के लिए भी इतना सुंदर तरीका रास्ता बताया कि निराश ना होकर ऐसा कोई काम आप करते हो जो रिपीटेडली करते हो बार बार, तो काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है, उसमें आप बही खाता लिखते हैं, तो जब बही सामने आए तो कहिए ओम, लिख डालिए तो कहिए ओम। अगर कैश गिनने का काम है, हाथ में कैश लिया तो कहिए ओम, और जब गिन कर डाला तो कहिए ओम। अगर 1000 बार गिना तो 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसे इसका ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम हैं जो बार बार करने पड़ते हैं, तब भी काम बन सकता है। बाकी और जो व्यापारी हैं, ऐसा तो होता नहीं कि हर समय काम ग्राहक होता हो, कभी होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, अपना सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, धूप दीप जलाएं, ईश्वर की याद में लग जाइए। आंख खोलकर ईश्वर की याद करें। जब ग्राहक आ जाए तो भगवान की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक में लग जाइए। और जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए तो ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपनी जीवन का लाभप्रद समय खराब न करें, काम कीजिए या ईश्वर की याद। फिर ग्राहक आ जाए तो आप ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब जब आप खाली हो, ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाइए। अगर ऐसा करेंगे, 12 घंटे अगर दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक, तो भोजन वहीं करते होंगे। वह समय तो ईश्वर को देना ही है। उसके बाद आराम भी करते होंगे, बड़े प्यार से बैठकर आराम कीजिए। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया और 6 घंटे नहीं आया, तो 6 घंटे ईश्वर की याद, 6 घंटे दुनिया का काम, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज दुनिया आपकी चल रही है वैसे ही चलेगी। जोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना। अगर दुनिया का काम करते हैं कोई नुकसान नहीं। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है, बंधन है। कर्म किस भावना से किया जाता है उसके बड़े मायने रखता है। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने, तब बंधन का कारण कर्म दूषित हो जाता है। इसके पीछे अगर सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी सुंदर स्थिति में रखा, मेरे पास संपत्ति है, धन है, नए नए कारखाने खोलता है, हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा, इस भावना वालों को भी मिलेगा, और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसको भी मिलेगा। भावना से बड़ा अंतर हो जाएगा। एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण होगी। भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा होता है कि वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। हर काम पूजा नहीं है, पर हर काम को पूजा में बदल सकते हैं। जिस भावना से करेंगे वैसा ही होगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से काम किया जा रहा है, बड़े मायने हैं। भगवान कृष्ण के पास सुदामा जी गए, चावल था उनके पास। उस जमाने में क्या कीमत रही होगी, एक कौड़ी की भी नहीं, लेकिन भावना थी। किस भावना से आप काम करते हैं ये बड़ी चीज है। तो जिस भावना से आप काम करते हैं वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। यदि वही इंडस्ट्रियलिस्ट इस भावना से काम करे कि हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, सच्ची सेवा कर रहा है,
अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने तो अलग बात हो जाती है। तो हमने ये देखा कि यदि दुकानदार चाहे आसानी से 10 के 16 घंटे बना सकता है, 6 घंटे परमात्मा की याद के नहीं है जिसमें वो व्यवसाय करता है। अब हम आते हैं बुद्धिजीवी, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, दफ्तर में काम करने वाले लोग। इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है, 7 घंटे से ज्यादा इनकी ड्यूटी होती नहीं। इन 7 घंटे की ड्यूटी में 1 घंटा लंच का, ये तो ईश्वर को देना ही है। लंच सामने आए, अर्पण कीजिए, उसकी याद में खाइए, उसके बाद आराम कुर्सी पर लेटिए, बड़े आराम से आंख बीच कर ईश्वर की याद कीजिए, बड़े आराम से। अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद आफ्टरनून में जो काम करेंगे थकान महसूस नहीं होगी। उसके बाद क्षमता बढ़ेगी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले 15 मिनट चाय का, आधा घंटा ईश्वर को बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। 7 घंटे में 1.5 घंटा परमात्मा की याद बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम हो। बहुत से दफ्तर ऐसे भी होते हैं कि जहां निरंतर काम बना रहता है, लेकिन अधिकतर जगह ऐसी होती है जहां हमेशा काम नहीं होता। आप सुबह दफ्तर जाइए, अपने इष्ट मित्रों से प्यार से मिलिए, कोई चुटकुला हो तो सुना दीजिए रीडर डाइजेस्ट का, ताकि सब खुश हो जाएं। जब सब खुश हो जाए, अपनी सीट पर आए, काम कीजिए। काम खत्म हो, आंख खोलकर अपने ईश्वर को याद कीजिए। काम आए तो लग जाइए पूरी सिंसियरिटी के साथ। काम खत्म हो जाए तो भगवान की याद कीजिए आंख खोलकर। किसी को शुबा ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। अपने आप को जाहिर ना कीजिए। अगर जाहिर करेंगे तो नहीं बने देंगे। अगर आपने लोगों से कहना शुरू किया कि मैं ऑफिस में बैठकर परमात्मा का ध्यान करता हूं, याद करता हूं, तो आपको करने नहीं देंगे। कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चौक फेंक के मारेगा, तरह तरह के आपके नाम रखेगा। कोई स्वामी जी, आपको अपने आप को छिपाना है, छिपाकर अभ्यास करना है, और गलती से आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि सेकंड शो देख कर आया है। इसलिए छिपकर अभ्यास करना है। इसका लाभ है, धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब काम खत्म, ईश्वर की याद, काम आया, उसमें लग जाइए। इन संतों ने बड़ी सुंदर नीति बताई, बड़ी अच्छी बात बताई कि देखो, हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं। कपड़े की कीमत आंकते हैं, कितने रुपए मीटर। जमीन की कीमत आंकते हैं, कितने वर्ग मीटर। हर मकान की, दुकान की, गहनों की, कपड़ों की, हर चीज की कीमत आंकते हैं। बड़ा अफसोस है कि हम अपनी कीमत नहीं आंकते कि हमारी कीमत क्या है, और कोशिश भी नहीं करते कि अपनी कीमत आंके कि हमने क्या किया, हमारी कीमत क्या है, कभी नहीं आंकते। इन संतों ने कहा कि ये जीवन बहुमूल्य है, जिंदगी का एक भी क्षण खराब ना करे, ये उनकी सलाह है। बेशक दुनिया का काम करें, कोई नुकसान नहीं। एक साइंटिस्ट है, दुनिया का कल्याण होने वाला है, कोई नई चीज निकालेगा, दुनिया का कल्याण होगा, उससे लोगों को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जब हम अपनी जिंदगी का समय बेकार करें। एक एक क्षण इस्तेमाल करें, दुनिया का काम करें या ईश्वर की याद, पूरी लगन से काम करें। उसके बाद जो समय मिले उसे परमात्मा को दे दें। असल चीज भावना की है, किस भावना से काम करते हैं। अगर तनख्वाह के लिए काम करेंगे तो बड़ी दिक्कत है, कभी संतोष नहीं मिलेगा। हमेशा दिल जलता रहेगा कि बॉस है हमारा, हाई स्कूल पास है और 4,000 रुपए ले रहा है, हम बीए पास है, हमें 500 रुपए मिल रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस दुनिया में बहुत है। अगर तनख्वाह के लिए काम करेगा
तो ये देखते हुए जलता रहेगा, घुटता रहेगा। जब तक निगाह इस पर है, शांति नहीं है। अपने आप को इससे ऊपर उठाइए, ये समझे कि ये काम भगवान ने मुझे सौंपा है, ये काम परमात्मा का है, किसी विशेष व्यक्ति का काम नहीं। मैं उसका काम करता हूं। मेरे ऊपर जो बॉस है, चाहे वो मैट्रिक हो या इंटर, परमात्मा ने उसे बनाया है, उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। भगवान ने बनाया और ये मेरी ड्यूटी है। यदि इस भावना से आप काम करते हैं तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसे अपने दिल में शांति है, सच्चा सुख है। अगर परमात्मा की याद बनी है तो सोने में सुहागा है। ईश्वर में जीवन धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर बढ़ रहा है, एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से हम काम करते हैं, हर काम में अंतर आ जाता है। इस प्रकार हम देखें कि जितने बुद्धिजीवी हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे या 8 घंटे काम करते होंगे, इससे ज्यादा तो होता नहीं। यदि 24 में से 8 घंटे घटाएं तो 16 घंटे आसानी से बना सकते हैं। 16 घंटे ईश्वरीय ध्यान, 8 घंटे दुनिया का काम। आते हैं अब देवियों पर। वो देवियां जिन पर घर चलाने की जिम्मेदारी है, उनके 2 काम विशेष हैं। एक खाना बनाना और बच्चों की देखभाल करना। भोजन बनाना, भोजन कराना, बच्चों की देखभाल करना, ये 2 खास काम है। पहले जमाने में जो हमारी माताएं थी, जब भोजन बनाती थी तो ईश्वर की याद में बनाती थी और उन्होंने कुछ नियम रखे हुए थे। जब पानी डालती तो नियम बोलती, जब नमक डालती तो कहती सीताराम की रसोई, सीताराम ये वही। हम ये जो बना रहे, यज्ञ के लिए बना रहे हैं, इससे भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, फिर सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। ऐसी सुंदर धारणा से भोजन बनाती थी कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे, फिर सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे, परमात्मा की गहरी याद में। और भोजन का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। भोजन जिन विचारों में डूबकर बनाया हुआ है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, इसका मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। क्रोध में भोजन कभी बनाना ही नहीं चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं। शांति के साथ भोजन बनाइए। यदि गुस्से में भोजन बनाएंगे तो जो भोजन को पाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, कला पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ईश्वर की याद में ना किया जा सकता हो। सब काम भगवान की याद में कर सकते हैं। दूसरा विशेष काम, बच्चों को रखना। बच्चों को मारना नहीं चाहिए। जो सजा देते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। दूसरा बड़ा काम, बच्चों को रखना। बच्चों को रखने का काम बड़ी जिम्मेदारी का है। अगर इसे शुरू से ध्यानपूर्वक किया जाता है तो बच्चे ठीक रहते हैं। अगर नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चे की माँ उसको ये समझे कि ये बाल स्वरूप भगवान है, बाल भगवान है। बाल भगवान समझकर वस्त्र पहनाए, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको खाना खिलाए, बाल भगवान समझकर उसको लोरियां देकर सुलाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा में लगा रहेगा। दूसरे, ऐसे प्यार से, ऐसी सद्भावना से जो बच्चा पलेगा वो आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए इतिहास में, हम देखते हैं कि उनकी माता को उनको बनाने में बड़ा हाथ रहा। ये बात सच है। जो संस्कार मां बचपन में डाल देती है वो संस्कार अमिट होते हैं, हमेशा बने होते हैं। जो छोटे बच्चे सत्संग में आते हैं
वहां देखते हैं, घर जाकर सब बच्चों को बैठाकर सत्संग कराते हैं कि बैठो, सत्संग करो, आंख मीचो, भगवान का ध्यान करो। छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर भजन गाते हैं कि आप चकित रह जाएंगे। जब बच्चों का प्रोग्राम होता है तो दंग रह जाते हैं, कितने प्यारे प्यारे भजन, कितना सुंदर असर शुरू से पड़ता है। अगर ऐसे बच्चों को रखेंगे तो बहुत कल्याण होगा। ये दो विशेष काम हैं, ये दो काम कर ले, पूरा जीवन ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। क्या तीसरी बात क्या है कि अब हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है और आज उसी से हिंदू जाति कायम है। जहां ऐसा सुंदर विचार देवियों में है, वह घर स्वर्ग बन जाता है। सच्चा सुख उन घरों में होता है। सच्ची खुशहाली और पैसा दोनों अलग चीज हैं। ये जरूरी नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा है तब आप सुखी हो। परमात्मा इतना दे कि सब खर्चे ठीक ठाक चलते रहे, बहुत है। और बुद्धि हर एक की हो, सच्चा सुख है। बेटा अपना कर्तव्य करता है, बेटी अपना कर्तव्य करती है, पिता अपना कर्तव्य करता है, धर्म पत्नी अपना कर्तव्य करती है। सच्चा स्वर्ग है ऐसा सुंदर गृहस्थ। करोड़ों की माया, बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटी पूरब, बेटा पश्चिम, कलह ही कलह भरा है। सारा वैभव मौजूद है पर बेकार है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरे गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरे उस कमरे में पड़ा है। जीवन नरक है, बहुत दुखी है। सुख और पैसा, सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी तभी है, सबसे बढ़िया है सच्चा सुख। गृहस्थ में सच्चा सुख मिले तभी हो सकता है जब हमारा ईश्वर में जीवन हो और हमें प्रभु की याद बनी हो, तब सच्चा सुख में प्राप्त हो। तो हमने देखा अगर अभ्यास करें तो बड़ी आसानी से 16 घंटे अपने बना सकते हैं। अभ्यास पर बहुत भारी जोर है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।